तो देखिएगा आज हम बात करेंगे किसके बारे में, मरमर हर्ट साउंड के बारे में। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो मरमर हर्ट साउंड, इसमें से पिन पॉइंट क्वेश्चन आते हैं। जो पिक्स हैं वो कहीं इधर से उधर नहीं हो सकते अगर टॉपिक में से क्वेश्चन पुटअप करता है तो, ठीक है। तो हैंड डाल लीजिएगा और आराम से बैठ जाइएगा, क्योंकि इसमें आप थोड़ा सा भी चूके कि आपका क्वेश्चन गलत, ये फैक्ट याद रखिएगा, यहाँ अंदाजा नहीं लगेगा, यहाँ कॉन्सेप्ट काम ही करेगा। अगर आपको राइट है तो राइट और गलत है तो गलत रहेगा। मरमर हार्ट साउंड, जरा अगर हम बात करें तो मैंने कहा था APETM, बताइए 2 2 3 4 5, ओके। बस अगर ये याद है तो मरमर हार्ट साउंड के 50% क्वेश्चन तो सोल्व हो गए, फिर बाकी 50% यहाँ सोल्व कर लेंगे। तो एक क्लाइंट था जो अपार्टमेंट में रहता था और उसका अपार्टमेंट नंबर था 2 2 3 4 5। इनमें से उसका एक कमरा जो था वो किधर की तरफ था, राइट साइड में। बाकी उसके जितने भी पोर्शन जा रहा था वो किधर जा रहा था, लेफ्ट साइड में। आगे बात समझ में। इसमें हमने कहा था कि आयोटिक एरिया जो होता है वो आयोटिक एरिया कहाँ होता है, राइट साइड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, यानी कि राइट अपर एक्सटर्नल बॉर्डर सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। जो पल्मोनरी एरिया होता है वो पल्मोनरी एरिया कहाँ पर होता है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड। फिर हमने कहा था अप्स पॉइंट कहाँ होता है, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड। फिर हमने कहा था ट्राइकस्पिड एरिया कहाँ पर होता है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड। और मिट्रल एरिया जो होता है जिसको हम एपिकल एरिया भी बोलते हैं वो होता है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। कहाँ होता है, मिड क्लेविकुलर लाइन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। इसी को हम कहते थे APETM 2 2 3 4 5। आगे बात समझ में। वो रिप्स वाला डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो देखिएगा यहाँ पर मरमर हार्ट साउंड, मरमर हार्ट साउंड जो होता है उस मरमर हार्ट साउंड को हम किस ट्रिक से पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो होते हैं, ये टॉपिक बहुत टफ है, इस बात को भी याद रखिएगा। लेकिन इस टॉपिक को मैंने इस तरीके से सिंपल तरीके से जनरेट किया है कि तुरंत जैसे क्वेश्चन आया और आप उसको क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। नहीं तो इन्हीं को याद कर ले कोई पर्सन ऐसे पढ़ कर तो कभी 2 की जगह क्या करेगा 3, 3 की जगह क्या करेगा 2। तो यहां पर फिर सेकंड ट्रिक क्या काम करेगी इसके अंदर कि हार्ट साउंड क्या काम करेगी, कार्डियक साइकिल याद है ना सभी को, हार्ट साउंड। एक था S1 और एक था S2, मैंने कहा भी था, एक था लब एक था डब, ठीक है। तो जब किसी को यह कनेक्शन नहीं मिला कि इमोशन का साथ हार्ट का कोई कनेक्शन होता है, तो नहीं मिला कहीं भी, तो फिर उसने सोचा कि यार कम्युनिटी में तो लोकल है कि जो है वो हार्ट का इमोशन के साथ रिलेशन है, लोगों को यही पता है, तो क्यों ना ऐसा करो कि इसका इमोशन के साथ कनेक्शन बना ही दो। तो जो साउंड के नाम दिए गए वो साउंड के नाम कैसे दे दिए गए, लब डब यानी कि लव, ठीक है। तो उससे जोड़कर इसको क्या दे दिया गया, नाम दे दिया गया। नहीं तो इसका इमोशन के साथ कहीं पर भी कोई रिलेशन नजर नहीं आता है। हाँ, इमोशन आने पर इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो देखिएगा यहां पर अगर हम बात करें तो होगा क्या। अब ये यहां पर ये कह रहा हूं कि जैसे कि मैंने यहां पर लिखा, बताइएगा, मैं आपसे ही पूछूंगा S1 S2 हर्ट साउंड, मेन हर्ट साउंड यही था जिनको हमने क्या कहा था, लब एंड डब। अब अगर हम बात करें तो ये क्या है, S1 हार्ट साउंड। तो मैंने माना ये क्या है, अगर हम बात करें तो S1। फिर S1 हार्ट साउंड के बाद सेकेंडली क्या आएगा, बताइए क्या आएगा, S2। तो ये मैंने मान लिया कि यहां पर क्या है, ये तो हो गया क्या, अगर हम बात करें तो S1। S1 के बाद क्या आएगा, अगर हम बात करें तो क्या आएगा, S2। S2 के बाद वापस क्या आएगा, S1 आएगा कि नहीं आएगा। वो सी ये सोचे कि S1 S2 S3 S4, नहीं, अरे S1 हम 2 की बात कर रहे हैं तो S1 फिर S2 फिर वापस S1। ये क्या है, हाँ लव, ये क्या है, ये लब, ये कब आएगा, जब क्या होगा, सिस्टोल। और ये कब आएगा,
जब क्या होगा, डायस्टोल। अब बहुत से सिर चकरा गया होगा कि हुआ क्या, ये कब आएगा, जब हार्ट क्या करेगा, सिस्टोल। और ये कब क्या आएगा, जब हार्ट क्या होगा, डायस्टोल। इसीलिए कहता हूं पुराने को पढ़कर आना चाहिए, ठीक है ना। बहुत से तो सोच रहे होंगे यार मुझे तो 2 2 3 3 4 5 भी याद नहीं था, ठीक है, बगल वाले ने बता दिया, बहुत अच्छा किया, है ना, ठीक है। कम से कम बगल वाला कुछ तो काम आया, याद तो दिला दिया कि हाँ ये 2 2 3 4 5 था, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वहाँ एग्जाम में कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। कभी भी एग्जाम में, कभी भी जो बगल वाला बैठा है वो कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आपको लगा पहली बात तो पता ही नहीं चलेगा कि इंटेलिजेंट है कि नहीं है, और वो शो करेगा कि मैंने यहां से कोचिंग की, वहां से कोचिंग की, मुझे इतने टाइम हो गए पढ़ते हुए, मैंने इतने एग्जाम क्रैक कर लिए। आप सोचेंगे हाँ यार हो तो ऐसा है, और आप एग्जाम करने बैठे, एग्जाम करने बैठते ही आपने उनसे 5-6 क्वेश्चन भी पूछ लिए, तो ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसको आप, हो सकता है कि जिंदगी की सबसे अच्छी फायदा भी हो जाए, लेकिन फायदा होने के चांस मात्र 10% होंगे, लेकिन आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती अब 101% है कि 90% तो वो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और आपका सिलेक्शन भी उस टाइम पे 2 या 3 नंबर से रुकेगा, और आप उस पर्सन की शक्ल को जिंदगी भर याद रखोगे, इस चीज को भी याद। इसीलिए एग्जाम में कभी बगल वाले ने कोई क्वेश्चन बताया है तो कभी उस पर विश्वास नहीं करना, उससे ज्यादा बेटर है कि उस क्वेश्चन को छोड़ दो अगर नहीं आ रहा है तो। लेकिन उसने जो किया वो आपको नहीं करना है। एग्जाम किसी भी लेवल का हो, कोई सा भी हो, आपको बैठकर अपना काम करना होता है। ये गलती बहुत बड़ी साबित होती है एग्जाम के अंदर, तो वो गलती कभी नहीं करना है। सामने वाले को हमें क्या पता क्या आता है क्या नहीं आता है, हाँ। एक तो मुंह धो के आया हो, हाँ, और आदमी तो कहता है बड़ी बड़ी बातें करना तो हमारी फितरत में होता है ना। तो वो तो मुंह धो के आया है, अब आपको क्या पता, उसने थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस क्या दिखाया, आपने विश्वास कर लिया कि 4-5 क्वेश्चन तो बगल वाले से पूछ लूंगा, बाकी मैं कर लूंगा, काम हो जाएगा। नहीं, उल्टा हो जाएगा उसका, इस चीज को भी याद रखिएगा। तो कभी भी एग्जाम में ना तो टाइम वेस्ट करना है, अपना काम अपने हिसाब से करना है। बगल वाला डिस्टर्ब कर रहा है, आपसे कहा यार ये क्वेश्चन में क्या आएगा, नहीं, कोई जवाब नहीं देना है, और उसे साफ कह देना है कि दोबारा डिस्टर्ब मत करना, नहीं तो मैं एग्जामिनर से कंप्लेन कर दूंगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपके लिए समय इंपॉर्टेंट है। उसके समय के चक्कर में 10 मिनट खराब किए, 10 मिनट में अगर आपके 5 क्वेश्चन छूट गए, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई। समझ गए बात को। अगर वो डिस्टर्ब करता है, एक बार डिस्टर्ब किया टोक दो, फिर वो कहता है कि फिर डिस्टर्ब करे, तो बोले देखिएगा आप दोबारा डिस्टर्ब करेंगे तो मैं सीधा एग्जामिनर से बोल दूंगा कि ये डिस्टर्ब कर रहा है, पेपर नहीं करने दे रहा। ये होता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि हम पढ़ के गए हैं, मुंह धो के थोड़ी गए हैं, हाँ। तो दूसरे से क्यों पूछना और दूसरे के डिस्टरबेंस को भी क्यों सहन करना, हमें अपना पेपर करना होता है वहां पर अपने कॉन्शियस के साथ में, तब सिलेक्शन होता है। ऐसे दूसरे को बताने से, और दूसरे सोचे कि यार चलो इसका भी सिलेक्शन करा देता हूं, है ना, ज्यादा भलाई करने की कोशिश कभी मत करना एग्जाम में कि इसका भी सिलेक्शन करा देता हूं, मेरा तो पेपर खत्म हो गया है, तुम्हारा पेपर खत्म हो गया है तो उसको एक बार रिवाइज कर लो बैठ के, लेकिन दूसरे की हेल्प करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि उसका सिलेक्शन हो जाए और लिस्ट में आपका नाम भी ना मिले, समझ रहे ना बात को। उसको बताया, उसका सिलेक्शन हो गया, लिस्ट में नाम आ गया और आपका नहीं आया, क्योंकि आपने उस समय, हो सकता है कि दोबारा ऑब्जर्वेशन करते तो कहीं सिंपल सा क्वेश्चन ही पकड़ में आ जाता गलती में। उसमें करेक्शन बहुत ज्यादा नहीं करना होता एक बार पेपर करने के बाद, लेकिन हो सकता है कि ऐसा ही कोई क्वेश्चन जो, जैसे कि जो है वो सिंपल क्वेश्चन था, उसी में आपने गलत टिक कर रखा है, वो पकड़ में ही आ गया, तो अब पकड़ में आ गया तो 1 नंबर तो बहुत होता है, 1 नंबर तो लिस्ट में 50 लोगों के ऊपर जंप करा देता है, 1 नंबर मात्र, सिंगल नंबर तो 50 लोगों के ऊपर पहुंचा देता है आपको। तो ऐसी गलती कभी नहीं करना एग्जाम में, इस चीज को याद रखिएगा। कभी दूसरे की ना तो हेल्प करना है, ना दूसरे से हेल्प लेनी है, दोनों चीजें एग्जाम में बिल्कुल नहीं करनी होती है कभी भी। S1 S2 और फिर क्या आएगा, वापस S1 आएगा। तो इसके अंदर देखिएगा S1 S2 और S1 आता है। अगर हम बात करें तो यहां पर S1 जो होता है, S1 हर्ट साउंड कब आता है, अगर हम बात करें तो ये आता है ड्यूरिंग, अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग, अगर हम बात करें तो सिस्टोल ऑफ हार्ट, ड्यूरिंग द सिस्टोल ऑफ हार्ट। जब हार्ट जो होते हैं उस हार्ट के वेंट्रिकल जब सिस्टोल करते हैं तो क्या आता है, S1 हार्ट साउंड। और जो है S2 हार्ट साउंड कब आता है, अगर हम बात करें तो कब आता है, ड्यूरिंग द अगर हम बात करें तो क्या, डायस्टोल ऑफ हार्ट, डायस्टोल ऑफ हार्ट। जब हार्ट के
जब हार्ट के वेंट्रिकल क्या करते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर दोबारा फटाफट बता रहा हूँ। जब ये हार्ट का वेंट्रिकल क्या करेगा, सिस्टोल, क्या करेगा, सिस्टोल, तो इनकी क्या होती है, क्लोजिंग, और इनकी क्लोजिंग पर कौन सा हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा, S1। जब हार्ट के वेंट्रिकल क्या करेंगे, हार्ट के वेंट्रिकल क्या करेंगे, डायस्टोल, क्या करेंगे, डायस्टोल, तो उस कंडीशंस के अंदर जैसे डायस्टोल करते तो क्या जाएगा, बैकफ्लो, बैकफ्लो जाने पर यहाँ पर सेमिलुनार वाल की क्या होगी, क्लोजिंग, तो कौन सा हार्ट साउंड आएगा, S2। अपर वाल की क्लोजिंग पर कौन सा आता है, S1। लोअर वाल की क्लोजिंग पर कौन सा आता है, S2 हार्ट साउंड जनरेट होता है। बात समझ में आ गई होगी ये, ठीक है। चलिएगा अब अगर हम बात करें तो अब यहां पर प्रॉब्लम आने पर देखिएगा, यहां पर अगर हम कहें कि वाल में जब प्रॉब्लम आएगी तो एबनॉर्मल हार्ट साउंड प्रोड्यूस होंगे, क्या आएगी, वाल में जब प्रॉब्लम आएगी तो क्या होंगे, एबनॉर्मल हार्ट साउंड प्रोड्यूस होते हैं। और वाल में प्रॉब्लम आने पर जो एबनॉर्मल हार्ट साउंड प्रोड्यूस होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं क्या, मर्मर हार्ट साउंड, क्या कहते हैं, मर्मर हार्ट साउंड। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इधर की तरफ यहां पर हम इस कैटेगरी में दो तरह से पढ़ेंगे, कितनी कैटेगरी, दो तरह से पढ़ेंगे, देखिएगा कौन कौन से। जैसे कि यहां पर जो मर्मर आएगा, हार्ट में क्या हो रहा है, सिस्टोल, तो इसको हम कौन सा मर्मर बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कौन सा मर्मर, सिस्टोलिक मर्मर, कौन सा मर्मर बोलेंगे, सिस्टोलिक। और हार्ट में डायस्टोल हो रहा है तो इसको क्या बोलोगे, अगर हम बात करें तो क्या बोलोगे, डायस्टोलिक मर्मर हार्ट साउंड। आ गई बात समझ में। तो कितने हार्ट साउंड होंगे, मर्मर हार्ट साउंड कितने होंगे, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक मर्मर एंड डायस्टोलिक मर्मर हार्ट साउंड, दो तरह के मर्मर हार्ट साउंड होते हैं, एक होते हैं सिस्टोलिक, एक होते हैं डायस्टोलिक। समझ गए बात को। अब सिस्टोलिक मर्मर कब आते हैं, जब वेंट्रिकल क्या करते हैं, सिस्टोल करते हैं। और डायस्टोलिक मर्मर कब आते हैं, जब वेंट्रिकल क्या करते हैं, डायस्टोल करते हैं। समझ गए बात को। तो सिस्टोलिक मर्मर हार्ट साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिस्टोल ऑफ द हार्ट एंड डायस्टोलिक मर्मर हार्ट साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डायस्टोल ऑफ द हार्ट या रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो अब सिस्टोलिक मर्मर हार्ट जो होता है, इस हार्ट के अंदर टोटल कितने वाल हैं, कितने वाल हैं, चार, 1 2 3 और 4 वाल, ठीक है। टोटल कितने वाल है, 4 वाल। अब इन वाल में तीन तरह की प्रॉब्लम होती है वाल में। देखिए ये कोई वाल है, इस वाल में क्या हो जाए, नेरोनेस आ जाए, मतलब कैल्शियम जमा हो जाए, स्टीनोसिस, ठीक है। इस वाल में ये लीफलेट हैं, ये क्या है, लीफलेट, जो क्या होते हैं, क्लोज, फिर क्या हो जाते हैं, ओपन, फिर क्या हो जाते हैं, ओपन। अगर यहां की मसल्स कमजोर हो जाए तो ये ठीक से बंद, तो ब्लड वापस जाता है, इसको बोलते हैं रीगर्जिटेशन। क्या बोलते हैं, रीगर्जिटेशन। तो ये क्या होगा, रीगर्जिटेशन। और कभी कभी ये क्या है, हार्ट के वेंट्रिकल। अब इन वेंट्रिकलों में ये लीफलेट कहां रहते हैं, वेंट्रिकल में। और ये लीफलेट जो होते हैं, मतलब मसल्स जो होती है वाल की, ये ऐसे हो जाए, मतलब वेंट्रिकल से किसमें चली गई, एट्रियम में, तो इसी को क्या कहते हैं, प्रोलैप्स होना। वाल का क्या है ये, प्रोलैप्स। अब तीन चीजें बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, जरा आंसर दीजिएगा। ये वाल का क्या है, स्टेनोसिस। ये वाल का क्या है, अगर ये ठीक से क्लोज ना हो और ब्लड इधर जाए तो ये क्या है, रीगर्जिटेशन। अरे रीगर्जिटेशन, जैसे कि स्टोमक में कंटेंट है, अब उल्टी होती है तो क्या होता है, रीगर्जिटेशन। क्या होता है, रीगर्जिटेशन, मतलब बैकफ्लो हमेशा क्या कहलाता है, रीगर्जिटेशन। समझ गए बात को। अब होता क्या है, कभी कभी ये जो कंडीशन ऐसी आ जाए कि ये लीफलेट ही ऐसे चले जाएं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वाल प्रोलैप्स। जिस वाल का होगा उस वाल के नाम से पुकार लेंगे। अगर ट्राइकस्पिड वाल स्टीनोसिस, ट्राइकस्पिड वाल रीगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड वाल प्रोलैप्स इसका होगा तो हम कह देंगे मिट्रल वाल स्टीनोसिस, मिट्रल वाल रीगर्जिटेशन, मिट्रल वाल प्रोलैप्स। इसका होगा तो पल्मोनरी वाल स्टीनोसिस और पल्मोनरी वाल रीगर्जिटेशन, और आयोटिक वाल स्टीनोसिस, आयोटिक वाल रीगर्जिटेशन। इनमें प्रोलैप्स नहीं होता है, वो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। इनमें प्रोलैप्स नहीं होता है, प्रोलैप्स केवल अपर वाल में ही होता है।
तो मैं वर्ड मत समझा रहा हूं, मतलब सिर्फ वर्ड का मीनिंग, डिस पढ़ा नहीं रहा हूं उसको। स्टीनोसिस, रिगर्जिटेशन, प्रोलैप्स, समझ में आया? स्टीनोसिस, रिगर्जिटेशन, प्रोलैप्स। वाल में कितनी प्रॉब्लम हो सकती है? 3, स्टीनोसिस, रिगर्जिटेशन, प्रोलैप्स। अब यहां पर क्या होगा कि अगर मैं बात करूं सिस्टोलिक मर्मर, तो मुझे सिस्टोलिक मर्मर बताने के लिए कि सिस्टोलिक मर्मर कब कब आएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि सिस्टोलिक मर्मर हार्ट साउंड कब कब प्रोड्यूस होगा, किन किन वाल की एबनॉर्मलिटी पर होगा, पहली बात। और उन वाल में भी क्या रहेगा, स्टेनोसिस, रिगर्जिटेशन या प्रोलैप्स रहेगा तो प्रोड्यूस होगा। तो देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर ये क्या है, वाल, ये वाल और ये वाल और ये, आप देखिएगा यहां पर होगा क्या कि यहां पर हार्ट के वेंट्रिकल ने क्या किया, सिस्टोल। अगर इसके अंदर स्टेनोसिस है, अगर इसके अंदर क्या है, स्टेनोसिस है, तो क्या होगा, हार्ट फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो वहां पर एबनॉर्मल हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। तो सिस्टोलिक मर्मर कब आ सकता है, सिस्टोलिक मर्मर होगा, ये कौन सा वाल है, पल्मोनरी। तो मैं कह दूंगा अगर हम बात करें तो पल्मोनरी, अगर हम बात करें तो क्या, पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरा बताइए, आंसर बताइए दूसरा, आयोटिक वाल स्टेनोसिस, तो कब आएगा आयोटिक, अगर हम बात करें तो क्या, वाल स्टेनोसिस, इस पर भी क्या आएगा, अगर हम बात करें तो सिस्टोलिक मर्मर हार्ट साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू द पल्मोनरी वाल स्टेनोसिस एंड आयोटिक वाल स्टेनोसिस। अब जब हार्ट के वेंट्रिकल अगर सिस्टोल करे तो इनकी क्या होती है, अरे बोलिए, इनकी क्या होती है, क्लोजिंग। नहीं समझे, ये इनकी क्या होती है, इनकी क्या होती है, इनकी क्या होती है, क्लोजिंग होती है। अगर ये क्लोजिंग ठीक से ना हो, ये क्लोजिंग अगर ठीक से ना हो अगर, तो क्या हो सकता है, रीगर्जिटेशन, वेरी गुड, क्या हो सकता है, रीगर्जिटेशन। तो यहां पर मैंने ये वाल बना दिए, अगर ये कहा ये, और ये लीफलेट ठीक से बंद नहीं हुए, यहां पर क्या है, ओपनिंग है, ठीक है। तो ये लीफलेट इनको कंप्लीट बंद होना था ऐसे, इसको भी बंद होना था ऐसे, लेकिन दोनों मसल्स ठीक से फ्यूज नहीं हो पाए, क्योंकि मसल्स में हो सकती है कि वीकनेस हो, तो अब फ्यूज नहीं होगी, तो इसने किया कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन के समय वेंट्रिकल से एट्रियम में ब्लड नहीं जाना चाहिए, तभी तो ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर क्लोज ठीक से नहीं हुए तो जाएगा, और जाएगा ब्लड अगर कहां से, वेंट्रिकल से किस में जाएगा, एट्रियम में, तो ये क्या कहलाएगा, और किस वाल की वजह से हुआ, किस वाल की वजह से हुआ, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल रीगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल रीगर्जिटेशन। तो यहां पर दूसरा जो सिस्टोलिक मर्मर आएगा, वो सिस्टोलिक मर्मर कब आएगा, देखिएगा, ये कौन सा वाल है, ट्राइकस्पिड, तो मैंने कह दिया ट्राइकस्पिड। अगर हम बात करें तो क्या, वाल, अगर हम बात करें तो क्या, रीगर्जिटेशन। दूसरा क्या है, बाइकस्पिड वाल को कौन सा वाल बोलते हो, मिट्रल वाल, ये वाला वर्ड शब्द ज्यादा यूज करूंगा क्योंकि एग्जामिनर इसकी, मिट्रल वाल रीगर्जिटेशन क्या होना, मिट्रल वाल क्या होना, रीगर्जिटेशन होना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसी मिट्रल वाल का प्रोलैप्स भी ज्यादा देखने को मिलता है, तो मिट्रल वाल प्रोलैप्स, अरे प्रोलैप्स हो जाएगा, अगर कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि ये ऐसे हो जाए तो इसी को हम क्या कहेंगे, मिट्रल वाल प्रोलैप्स। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि सिस्टोलिक मर्मर, सिस्टोलिक मर्मर कब कब प्रोड्यूस होता है, तो मैं कहूंगा सिस्टोलिक मर्मर प्रोड्यूस ड्यू टू द पल्मोनरी वाल स्टेनोसिस, ड्यू टू द आयोटिक वाल स्टेनोसिस, ड्यू टू द ट्राइकस्पिड वाल, ट्राइकस्पिड वाल स्टेनोसिस नहीं, ट्राइकस्पिड वाल रीगर्जिटेशन, मिट्रल वाल, मिट्रल वाल प्रोलैप्स प्रोड्यूस द सिस्टोलिक मर्मर, क्या प्रोड्यूस, सिस्टोलिक मर्मर। बात समझ में आ गई।
तो ये हो गया क्या, सिस्टोलिक मर्मर इन कंडीशन में प्रोड्यूस होगा। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा डायग्राम बनाना ये हार्ट का। अब मुझसे पूछा जाए कि सिस्टोल, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो इनमें क्या रहेगा, स्टेनोसिस, तो क्या प्रोड्यूस हो सकता है, एबनॉर्मल हार्ट साउंड। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, जो है पल्मोनरी वाल स्टेनोसिस, आयोटिक वाल। जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इनमें क्या होती है, क्लोजिंग। अगर क्लोजिंग ठीक से नहीं हो पाएगी तो ब्लड यहां से कहां जाएगा, यहां से कहां जाएगा, इसी को क्या कहते हो, रीगर्जिटेशन। कौन सा वाल है, ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन और बाइकस्पिड रीगर्जिटेशन या मिट्रल वाल रीगर्जिटेशन। और अगर ये लीफलेट ही जब हार्ट ने क्या किया, सिस्टोल, तो जब हार्ट ने सिस्टोल किया, अगर क्या किया, हार्ट ने क्या किया, जब सिस्टोल किया, तो सिस्टोल करते समय इनको ऐसे होना था, कैसे होना था, ऐसे, लेकिन हो गए कैसे, ऐसे। तो ये क्या हो गया, प्रोलैप्स। क्या हो गया, प्रोलैप्स, जो ज्यादातर मिट्रल वाल में ज्यादा देखने को मिलता है, तो उसी को हमने यहां पर लिख लिया है। मतलब रीगर्जिटेशन से क्या हो सकता है, प्रोलैप्स भी हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई है, याद हो गया सभी ने। यह था हार्ट की साइकिल, जिसको याद है कार्डियक साइकिल, उसको तो ये चीजें याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर हम बात करें नेक्स्ट, अब अगर आपको ये याद है तो उस कंडीशन में डायस्टोल। अब डायस्टोल में याद कुछ भी नहीं रखना है। डायस्टोल में याद क्यों नहीं रखना है, जरा मैं उसका कारण बता दूं। यहां पर आप अगर ट्रिक यूज करना चाहें तो ट्रिक यूज कर लीजिएगा, अगर नहीं करना चाहें तो फिर याद कर लीजिएगा। देखिएगा किस तरीके से क्या हो रहा है, किस तरीके से रहेगा। 1 मिनट। नेक्स्ट, कि अगर हम इसको उल्टा कर दें तो वो इसके बन जाएंगे। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि डायस्टोलिक मर्मर कब कब आएगा, तो अगर हम बात करें तो डायस्टोलिक जो मर्मर है, ये डायस्टोलिक मर्मर कब कब आ सकता है, तो डायस्टोलिक मर्मर आएगा कब, देखिएगा। अगर हम देखिएगा, जो यहां पर रीगर्जिटेशन है, इसको तो लिख दो स्टेनोसिस। जो यहां रीगर्जिटेशन है, इसको तो लिख दो तो ट्राइकस्पिड वाल स्टेनोसिस। तो हम लिख देंगे यहां पर क्या, अगर हम बात करें तो क्या, ट्राइकस्पिड, अगर हम बात करें तो क्या, वाल स्टेनोसिस। और उधर बताइए रीगर्जिटेशन में कौन है, दो और क्या, मिट्रल वाल रीगर्जिटेशन। तो यहां पर अगर हम बात करें तो हम क्या लिख देंगे, मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस। क्या, मिट्रल वाल स्टेनोसिस। समझ गए बात को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब इधर जो रीगर्जिटेशन है, इधर इस रीगर्जिटेशन को तो हमने क्या लिख दिया, स्टेनोसिस। क्या लिख दिया, स्टेनोसिस। और जो स्टेनोसिस है इसको क्या लिख दो, रीगर्जिटेशन। तो क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो पल्मोनरी वाल्व, अगर हम बात करें तो क्या, रीगर्जिटेशन। दूसरा हो जाएगा क्या, अगर हम बात करें तो आयोटिक वाल, क्या हो जाएगा, आयोटिक वाल रीगर्जिटेशन, आयोटिक वाल रीगर्जिटेशन। क्यों, जरा देख लीजिएगा। अगर मैं यहां पर इस हार्ट का डायग्राम बना के आपको समझाऊं तो देखिएगा किस तरीके से हार्ट क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, डायस्टोल। जब हार्ट डायस्टोल करेगा तो बैकफ्लो जाता है, इनकी क्या होती है, इनकी क्या होती है, क्लोजिंग। क्या होती है, क्लोजिंग। अगर क्लोजिंग ठीक से ना हो पाए तो आयोटा का ब्लड किस में जाएगा, किस में जाएगा, आयोटा का ब्लड वेंट्रिकल में जाला, क्या कहलाएगा, रीगर्जिटेशन। तो मैंने क्या लिखा है देख लीजिएगा, पल्मोनरी वाल रीगर्जिटेशन और आयोटिक वाल रीगर्जिटेशन। समझ में आई बात। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब यहां पर क्या होता है, अगर हम बात करें तो डायस्टोल होता है, तो डायस्टोल होते समय जब ये डायस्टोल होता है तो इनकी क्या होती है, ओपनिंग। क्या होती है, ओपनिंग, पता है ना। जब ये वेंट्रिकल क्या करेंगे, डायस्टोल, तो ये वाले क्या हो जाएंगे, ओपन। अगर ये ओपन ना हो पाए ठीक से तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्टेनोसिस। ओपन नहीं होना, नेरोनेस होना वाल में क्या कहलाता है,
स्टीनोसिस। वाल का डायमीटर इतना, अगर ये डायमीटर के ऊपर कैल्शियम जमा हो जाए, थ्रोम्बस जमा हो जाए, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए, तो उस ल्यूमन जो है उसका डायमीटर क्या हो गया, कम, तो उसी को आप क्या कहोगे, स्टीनोसिस। अब हार्ट के वेंट्रिकल जब डायस्टोल करते हैं तो इनकी क्या होती है, ओपनिंग। अगर ये ओपनिंग ना हो पाई ठीक से, उनमें नैरोनेस रहे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टीनोसिस। तो ये क्या हो गया, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड स्टीनोसिस। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड स्टीनोसिस। जब ये डायस्टोल करता है तो यहीं उसी समय ये क्या होते हैं, क्लोज। तो ये क्लोज नहीं हो पाना, उसको तो बोलते हैं क्या, रिगर्जिटेशन। और ओपन नहीं हो पाना ठीक से, उसको बोलते हैं स्टीनोसिस। तो हार्ट के वेंट्रिकल जब डायस्टोल करते हैं तो ये होते हैं क्लोज, और क्लोज ठीक से नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, रीगर्जिटेशन। अगर ओपन ठीक से नहीं हो पाएंगे तो ये क्या होते हैं, ओपन। अगर ओपन ठीक से नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, स्टीनोसिस। तो इसीलिए ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड तो क्या होता है, स्टीनोसिस। जबकि पल्मोनरी वाल और अयोटिक वाल में क्या होता है, रीगर्जिटेशन। तो आपसे वो पूछेगा कि डायस्टोलिक मर्मर सीन इन, अब देखेगा वहां पर उसका जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन किस तरह से आएगा, जरा देखिएगा। अगर हम बात करें तो वहां पर जो वो क्वेश्चन देगा, वो क्वेश्चन क्या देगा, सिस्टोलिक मर्मर, क्या देगा, सिस्टोलिक। अगर हम बात करें तो मर्मर सीन ऑल वाल एबनॉर्मलिटी, वाल एबनॉर्मलिटी, ऑल एबनॉर्मलिटी एक्सेप्ट, क्या, एक्सेप्ट। जब उसने ऑप्शन दिया आपको तो ऑप्शन ए दिया उसने, क्या, इनमें से, जैसे कि वह कहेगा पल्मोनरी आयोटिक स्टीनोसिस, तो वह क्या कहेगा, पल्मोनरी वाल स्टीनोसिस। और उसने बी ऑप्शन दिया क्या, अगर हम बात करें तो क्या, आयोटिक वाल्व स्टीनोसिस। सी ऑप्शन उसने जो आपको दिया क्या, अगर हम बात करें तो क्या, अगर हम यहाँ पर देखें तो आयोटिक वाल्व रीगर्जिटेशन। और डी ऑप्शन दिया जो उसने, वो क्या दिया आपको, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स। समझ गए बात को। तो इसका आगे उसने क्वेश्चन क्या पूछा कि सिस्टोलिक मर्मर सीन इन ऑल वाल एबनॉर्मलिटी, सभी वाल एबनॉर्मलिटी में सिस्टोलिक मर्मर दिखाई देता है या सुनाई देता है, एक को छोड़कर। तो सिस्टोलिक मर्मर जो होता है, देखो सिस्टोलिक मर्मर किस किस में आता है, इन में। तो इसका मतलब यहां पर पल्मोनरी वाल स्टीनोसिस, आयोटिक वाल स्टीनोसिस होगा। और आयोटिक वाल रीगर्जिटेशन में, आयोटिक वाल रिगर्जिटेशन का मतलब क्या हुआ, वेंट्रिकल का क्या करना, डायस्टोल, और ब्लड का आयोटा से किस में जाना, वेंट्रिकल में। इसी को आप क्या बोलोगे, आयोटिक वाल। और ऐसा कब होता है, डायस्टोल के समय। तो ये तो क्या हो रहा है, सिस्टोलिक पूछ रहा है, और मिट्रल वाल प्रोलैप्स। समझ गए बात को। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, आयोटिक वाल रिगर्जिटेशन। क्वेश्चन जितना आप सिंपल समझ रहे हैं उतना सिंपल नहीं रहेगा। क्वेश्चन तो सिंपल है लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, तब तो क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और इसका आंसर ही कार्डियक साइकिल में से आता है, किस में से आता है, कार्डियक साइकिल। मैंने कुछ बताया थोड़ी है, जो पहले पढ़ाया था उसी को क्या कर दिया, रिपीट कर दिया, तो हमारा ये टॉपिक बन गया। समझ में आ गई बात सभी के। चलिएगा अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक एक करके डिस्कस करेंगे हम किसके बारे में। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले सिस्टोलिक मर्मर। तो सिस्टोलिक मर्मर जो होता है, हमारा हेडिंग रहेगा क्या, सिस्टोलिक मर्मर। अब अगर हम यहाँ पर बात करें सबसे पहले किसके बारे में, सिस्टोलिक मर्मर के बारे में। तो सिस्टोलिक मर्मर जो है, अगर हम बात करें तो क्या, जो सिस्टोलिक, अगर हम बात करें तो मर्मर है, ये सिस्टोलिक मर्मर जो है उसमें हम 1 2 3 करके पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले क्या पढ़ेंगे सिस्टोलिक मर्मर में, देखिए पल्मोनरी वाल स्टीनोसिस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या, पल्मोनरी वाल स्टीनोसिस। तो पल्मोनरी वाल्व स्टीनोसिस जो क्वेश्चन आना था वो मैंने बता दिया है कि किस तरह से, वहां से अब तक जो पढ़ाया उसमें से किस तरह का क्वेश्चन आएगा वो मैं बता चुका हूं। पल्मोनरी वाल स्टीनोसिस,
ठीक है। अब पल्मोनरी वाल स्टेनोसिस जब होता है तो वह जो सिस्टोलिक मर्मर है उसमें भी कुछ कैरेक्टर होते हैं, उसमें भी साउंड की इंटेंसिटी अलग अलग होती है, उसमें भी उसके नाम दिए गए हैं कि किस तरह का मर्मर होगा। भाई मर्मर तो कॉमन वर्ड हो गया, उनमें भी किस तरह का मर्मर होगा वो स्पेशली नाम दिया गया है। तो पल्मोनरी वाल स्टेनोसिस जब होता है, पल्मोनरी वाल स्टेनोसिस का मतलब क्या हुआ, ये हार्ट और इस हार्ट के अंदर ये क्या है, पल्मोनरी वाल। कौन सा वाल है, पल्मोनरी वाल। और इस पल्मोनरी वाल में क्या जमा हो गया, कैल्शियम या थ्रोम्बस। तो पल्मोनरी वाल क्या हो गया, स्टेनोसिस। तो ऐसा होने पर जो मर्मर आएगा वो मर्मर हार्ट साउंड कैसा होगा जरा देखते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये मैंने माना क्या, S1, ये क्या है S2 और ये क्या है, बोलिए S1। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूं कि यह सिस्टोलिक जो मर्मर होगा ये क्या होगा, सिस्टोलिक जो मर्मर होगा यानी कि पल्मोनरी वाल स्टेनोसिस, वह S1 से S2 के बीच में आएगा या S2 से S1 के बीच में आएगा, S1 से S2 के बीच में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। S1 हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब वेंट्रिकल क्या करते हैं, सिस्टोल, और फिर वेंट्रिकल क्या करेंगे, डायस्टोल। तो क्या आएगा, S2। तो ये किन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो इसका मतलब पल्मोनरी वाल स्टेनोसिस S1 से S2 के बीच में देखने को मिलेगा। और मिलेगा किस तरह का उसको देखते हैं। इसके अंदर जो कैरेक्टर देखने को मिलता है वह कैरेक्टर किस तरह का देखने को मिलता है, डायमंड। ठीक है, आप सभी पहनते हैं, ठीक है। तो डायमंड शेप जो होता है अगर हम बात करें तो देखने को मिलता है, कैसा देखने को मिलता है, डायमंड शेप। तो डायमंड शेप जो होता है ऐसा ही होता है ना, डायमंड नहीं होता हो तो मान लो, समझ गए ना। तो ये क्या हो गया, डायमंड शेप। डायमंड में इसी तरह के कट होते हैं, समझ गए बात को, ठीक है ना। हाँ, तो डायमंड शेप होता है, क्या होता है, डायमंड शेप। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है। अब इसका कैरेक्टर सुनो, ये क्या हो रहा है, क्या स्टार्ट हुआ, सिस्टोल। क्या स्टार्ट हुआ, सिस्टोल। तो ये तो क्या स्टार्ट हुआ, सिस्टोल। और ये सिस्टोल का क्या है, पीक पॉइंट। नहीं समझे, ये क्या है, सिस्टोल का क्या है, पीक पॉइंट। तो यहां पर ये क्या है, ये है क्या, इजेक्शन क्लिक। ये क्या है, इजेक्शन क्लिक। और फिर हार्ट अब स्टार्ट कर दिया क्या, रिलैक्सेशन। और रिलैक्सेशन जैसे ही पूरा होगा या रिलैक्सेशन जैसे ही होगा, तो जैसे स्टार्ट हुआ रिलैक्सेशन यहां से, तो रिलैक्सेशन जैसे स्टार्ट हुआ कौन सा हार्ट साउंड आ गया, S2। तो इसका मतलब ये इधर की तरफ क्या है, इधर की तरफ क्या है, डायस्टोल। तो ये सिस्टोल, इजेक्शन हुआ, फिर क्या स्टार्ट हो गया, डायस्टोल। अब इसको क्या कहोगे, इस कट को, यहां से इधर वाले कट को क्या कहोगे, जो डायमंड में इधर कट है उसको क्या कहोगे, डायमंड में इधर जो कट है उसको क्या कहोगे। इसको कहा जाता है, इसको कहेंगे हम क्रूसेंडो, ड्यू क्रेसेंडो सिस्टोलिक मर्मर। क्या कहेंगे, क्रूसेंडो, ड्यू क्रेसेंडो। ये तो क्या है, क्रूसेंडो, ये क्या है, ड्यू क्रेसेंडो। और कौन सा मर्मर है, सिस्टोलिक मर्मर। कौन सा मर्मर है। तो अगर किसी भी स्टेनोसिस में, किसी भी स्टेनोसिस के अंदर अगर इस तरह से डायमंड शेप दिखाई देता है, डायमंड शेप आता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, देखिएगा, इसको हम कहेंगे क्या, इसको कहा जाता है, अगर हम बात करें तो क्या, क्रीसेंडो। अगर हम बात करें तो डी क्रीसेंडो। और कौन सा मर्मर है ये, कौन सा मर्मर है, सिस्टोलिक मर्मर। तो क्रीसेंडो, डी क्रीसेंडो। अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे, सिस्टोलिक मर्मर। क्या कहेंगे, सिस्टोलिक मर्मर। आगे बात समझ में। तो पहला एमसीक्यू यही आएगा एग्जाम्स के अंदर कि क्रिसेंडो, डी क्रिसेंडो मर्मर, क्रिसेंडो, डी क्रिसेंडो मर्मर सीन इन विच टाइप ऑफ। पहले बात तो क्रिसेंडो, डी क्रिसेंडो मर्मर किस टाइप की वाल एबनॉर्मलिटी में देखने को मिलता है, पल्मोनरी वाल स्टेनोसिस। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें से आ सकता है कि क्रिसेंडो, डी क्रिसेंडो
जो सिस्टोलिक मर्मर है वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन पे आएगा या वेंट्रिकल डायस्टोल पर आएगा? तो यहां लिखा हुआ है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन पर आएगा, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन पे नहीं आएगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन पर आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें से यह है कि इसको आप सुनोगे कहां पर, इसको आप सुनोगे कहां पर? जल्दी बता दो, आप सोचो मत तो ज्यादा। A P E T M 2 2 3 4 5। अरे अर्स पॉइंट क्या आ गया यहाँ? अर्स पॉइंट क्या लेने आ गया? हाँ हाँ, कहाँ सुनोगे? अरे मालिक किसकी प्रॉब्लम है? पल्मोनरी वाल। अरे पल्मोनरी एरिया कौन सा है? हाँ, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड। कहाँ सुनोगे? यहां सुनोगे। हाँ, पल्मोनरी एरिया पे सुनोगे। हाँ समझ, अगर पिस्टुला यहां बनाए तो यहीं सुनोगे ना, कि यहां सुनोगे? यहीं सुनोगे ना, तो इसको भी यहीं सुनोगे कि जहां पल्मोनरी एरिया होगा वहीं पर किस तरह का मरमर आ रहा है। तो पल्मोनरी एरिया पर जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप रखेगा तो उसको कैसा सुनाई देगा? वह क्रूसेंडो ड्यू क्रूसेंडो, मतलब पहले तो मरमर में इंटेंसिटी कम रहेगी, फिर बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, फिर उसके बाद उसको लगेगा अब वेंट्रिकल ने क्या कर दिया, ब्लड इजेक्ट, फिर क्या होगा, डायस्टोल। तो इस तरह से फिर कौन सा हार्ट साउंड आएगा, S2। तो बिटवीन द S1 से S2, तो वो डॉक्टर समझ जाता है कि ये क्या है, क्रूसेंडो ड्यू क्रूसेंडो। और उसको पता है पल्मोनरी वाल की प्रॉब्लम तो वो किससे देख लेगा, किससे देख लेगा, इको से देख लेगा, किससे, कार्डियक कैथेटराइजेशन से देख लेगा, और उसके हिसाब से उसको वह सुनेगा। समझ गए बात को? क्लियर है सभी के माइंड के अंदर? तो यहां पर इसको सुना जाएगा कहां पर, 2 2 3 4 5 A P E T M। तो इसका मतलब कौन सा एरिया है, पल्मोनरी एरिया। कहां पर, सेकंड, कौन सी साइड, लेफ्ट साइड। तो इसको हम सुनेंगे कहां पर, अगर हम बात करें तो कहां पर सुनेंगे, सेकंड। अगर हम बात करें तो इंटरकोस्टल स्पेस। अगर हम बात करें तो कहां सुनेंगे, लेफ्ट साइड। कहां सुनेंगे, लेफ्ट साइड। बात समझ में आ गई? अगर हम बात करें तो देखिएगा, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड। एमसीक्यू सुनिएगा, एमसीक्यू सुनिएगा। अगर हम बात करें तो एक क्लाइंट एडमिट इन कार्डियक यूनिट, कार्डियक यूनिट, ठीक है, कार्डियक यूनिट मतलब CCU। ये क्लाइंट एडमिट इन द कार्डियक यूनिट। अगर हम बात करें तो विद, अगर हम बात करें डॉक्टर, यानी कि अगर हम बात करें तो मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर, डॉक्टर सुन रहा है क्या, हार्ट द। अगर हम बात करें तो एबनॉर्मल हार्ट साउंड, डॉक्टर हार्ट द। अगर हम बात करें तो क्रीसेंडो, डी क्रीसेंडो, सिस्टोलिक मर्मर, सिस्टोलिक मर्मर, सेकंड इंटरकोस्टल, सेकंड इंटर कोस्टल स्पेस, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। डॉक्टर assist the doctor assist the which valve abnormality। तो वहां पर वो देगा पल्मोनरी वाल्व रीगर्जिटेशन, पल्मोनरी वाल्व स्टीनोसिस। सी ऑप्शन देगा वो क्या, अगर हम बात करें तो यहाँ पर कि नेक्स्ट आयोटिक वाल्व, आयोटिक वॉल्व स्टीनोसिस, या फिर वह देगा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व
स्टेनोसिस। समझ गए बात को? क्वेश्चन इस तरह से आएगा एग्जाम में कि उसने कहा कि एक क्लाइंट एडमिट इन द कार्डियक यूनिट, ठीक है, डॉक्टर सुन रहा है, हार्ट साउंड सुन रहा है, जिसके अंदर उसको सुनाई दिया क्या? क्रेसेंडो, डिक्रेसेंडो, सिस्टोलिक मरमर। कहाँ सुनाई दिया? सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पर। अब आपको तुरंत जाना था क्या? जैसे उसने ये लाइन कही तुरंत लिखते APETM 2 2 3 4 5। इसका मतलब क्या? पल्मोनरी। क्या? पल्मोनरी। सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड, क्या? पल्मोनरी। तो इसका मतलब गलत, गलत। बचे कितने? बचे कितने? 2। अब वो कह रहा है क्रूसेंडो, ड्यूक्रूसेंडो, सिस्टोलिक मरमर, सिस्टोलिक मरमर। अब यहां पर पल्मोनरी, ये हार्ट का छोटा सा डायग्राम बनाया और मैं कह दूंगा यहां पर ये हार्ट ने क्या किया? सिस्टोल। तो यहां मरमर कब प्रोड्यूस होता है? जब यहां क्या होता है? स्टेनोसिस। तो मैंने तुरंत टिक कर दिया क्या? पल्मोनरी वाल स्टेनोसिस। पल्मोनरी वाल रिगर्जिटेशन नहीं, पल्मोनरी वाल स्टेनोसिस। आगे बात समझ में क्लियर है? तो इस तरीके से वह थ्योरेटिकली उसी चीज को, जो थ्योरी हमने पढ़ी है, उसी को वह क्या करेगा? प्रैक्टिकल बनाकर आपसे क्या करेगा? क्वेश्चन पुटअप करेगा। समझ गए बात को? तो ये तो हमारी हो गई कौन सा? पहला, यानी कि हमने क्या पढ़ा अभी? पल्मोनरी वाल स्टेनोसिस। समझ गए बात को? अब रही बात, अगर हम बात करें पल्मोनरी वाल स्टेनोसिस के साथ क्या होता है दूसरा, अगर हम सेकंड इसमें देखें तो दूसरा कारण क्या है? आयोटिक वाल स्टेनोसिस। तो सिस्टोलिक मरमर के अंदर जो सेकंड है वह सेकंड क्या है? आयोटिक वाल स्टेनोसिस। क्या है? आयोटिक वाल स्टेनोसिस। तो देखिएगा जो हम यहां पर सेकंड पढ़ रहे हैं वह कौन सा है? अगर हम बात करें तो आयोटिक वाल्व स्टेनोसिस। अब आयोटिक वाल स्टेनोसिस, सबसे पहली बात, आयोटिक वाल स्टेनोसिस जब भी होता है तो दोनों वाल, किसी भी वाल में स्टेनोसिस हो, चाहे आपके यानी कि क्लाइंट जो होता है उस क्लाइंट के अंदर चाहे इस वाल के अंदर स्टेनोसिस हो, चाहे इस वाल के अंदर स्टेनोसिस हो, ध्यान दीजिएगा चीजों को। अगर हम बात करें तो यहां पर चाहे अगर इस वाल के अंदर स्टेनोसिस हो जाए या फिर क्लाइंट जो होता है उस क्लाइंट के अंदर क्या हो जाए? इस वाल के अंदर स्टेनोसिस हो जाए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आएगा तो क्रूसेंडो, डिक्रूसेंडो, सिस्टोलिक मरमरी। कैरेक्टर तो सेम ही रहेगा ना, जगह ही तो चेंज हो रही है मालिक। अगर आयोटिक वाल में स्टेनोसिस हो और पल्मोनरी वाल में स्टेनोसिस हो तो है तो स्टेनोसिस ही ना, जगह ही तो चेंज हो रही है, साइड ही तो चेंज हो रही है। तो इसका मतलब प्रोड्यूस तो क्या होगा? क्रूसेंडो, ड्यूक्रूसेंडो, मरमर। लेकिन सुनने की जगह बदल जाएगी, सुनने की जगह बदल जाएगी, बाकी रहेगा तो क्या? क्रूसेंडो, ड्यूक्रूसेंडो, मरमर। तो यहां पर होगा क्या कि क्लाइंट जो होता है उस क्लाइंट के अंदर ये क्या है? S1। जल्दी बताइए ये क्या है? S2। ये क्या है? अगर हम बात करें तो क्या? S1। क्या है? S1। किसके बीच में आएगा? S1 से S2 या S2 से S1? S1। कैसा शेप होगा? डायमंड शेप। तो ये हमने बना दिया डायमंड का, ठीक है। ये क्या होगा? डायमंड शेप। क्या होगा? डायमंड शेप। अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर क्या रहेगा? इजेक्शन क्लिक। क्या रहेगा? इजेक्शन क्लिक। तो ये यहाँ पर क्या हो गया? इजेक्शन क्लिक। ये क्या है? सिस्टोल। तो ये क्या है? डाइस्टोल। और शेप कैसी हो गई? यहाँ पर शेप जो होती है वहाँ भी लिखेंगे हम शेप। शेप कैसी होती है? अगर हम बात करें तो डायमंड शेप। शेप कैसी होती है? डायमंड शेप। और नाम क्या होगा उसका? नाम होगा क्या? अगर हम बात करें तो क्या? क्रेसेंडो। अगर हम बात करें तो डी क्रेसेंडो सिस्टोलिक। क्या? डाइस्टोलिक नहीं, सिस्टोलिक मरमर। क्या होगा? क्रूसेंडो, डी क्रूसेंडो, सिस्टोलिक मरमर। समझ गए बात को? सिस्टोलिक मरमर। और सुनोगे कहां पर? सुनोगे कहां पर? तो डायरेक्ट ट्रिक अपनाना है। APETM 2 2 3 4 5। कौन सा एरिया है? आयोटिक। आयोटिक एरिया है तो कहां सुनोगे?
सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस किस साइड पर, किस साइड पर, राइट साइड पर। तो इसको सुना जाएगा कहां पर, अगर हम बात करें तो सेकंड, अगर हम बात करें तो इंटर कोस्टल स्पेस, अगर हम बात करें तो कहां, राइट साइड। कहां पर, राइट साइड, मतलब राइट अपर एक्सटर्नल बॉर्डर, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। आई कि नहीं आई बात समझ में। अब इसमें वो क्वेश्चन कैसे देगा, ए क्लाइंट एडमिट इन द कार्डियक यूनिट, ए क्लाइंट एडमिट इन द कार्डियक यूनिट, डॉक्टर प्लेस द स्टेथोस्कोप इन सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, राइट साइड, हार्ट द क्रूसेंडो डू क्रूसेंडो, सिस्टोलिक मर्मर, डॉक्टर असिस द विच कार्डियक विच वाल एबनॉर्मलिटी, वहां पर वो देगा पल्मोनरी वाल स्टेनोसिस, आयोटिक वाल स्टेनोसिस। अब क्वेश्चन वही था, जगह का नाम चेंज हुआ है। क्वेश्चन वही था जो इससे पहले मैंने लिखा था, लेकिन उसमें जगह चेंज हो गई और इसमें ये यही था, वहां भी ये यही था, लेकिन यहां पर सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है, जबकि यहां पर भी सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है, लेकिन यहां पर लेफ्ट साइड है, लेकिन यहां पर राइट साइड है, जिसमें यह प्रॉब्लम इंडिकेट करेगा किसकी, आयोटिक वाल स्टेनोसिस की। वो प्रॉब्लम इंडिकेट करेगा किसकी, पल्मोनरी वाल स्टेनोसिस की। बात समझ में आई या नहीं आई। तो इस तरह से वो क्वेश्चन बनाएगा। तो ये तो हो गया क्या, अगर हम बात करें तो यहां पर दोनों प्रकार के टाइप, यानी कि अगर हम बात करें तो, और ये कैसी शेप होता है, डायमंड शेप। यहां लिख देता हूं मैं कि शेप कैसी रहेगी, नाम तो ये हो गया, और इसकी शेप कैसी रहेगी, अगर हम बात करें तो कैसी रहेगी, डायमंड शेप। कैसी रहेगी, डायमंड शेप। नाम क्या रहेगा, क्रूसेंडो ड्यू क्रूसेंडो सिस्टोलिक मर्मर। और ये सुनाई देगा सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड, किस पर, पल्मोनरी वाल स्टेनोसिस में, जबकि आयोटिक वाल स्टेनोसिस में सेम क्रूसेंडो ड्यू क्रूसेंडो मर्मर जो डायमंड शेप होता है, ये सुनाई देगा कहां पर, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड पर। कहां पर, राइट साइड पर। बात समझ में आ गई होगी ये। तो यहां तक हम इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिएगा, यहां पर अगर हम बात करें तो क्या पढ़ रहे थे हम, मर्मर हार्ट साउंड। तो दो कंप्लीट हो गए। हम क्या पढ़ रहे थे, सिस्टोलिक मर्मर। सिस्टोलिक मर्मर में थर्ड अगर हम बात करें तो उसको हमने क्या कहा था, ट्राइकस्पिड वाल रिगर्जिटेशन। तो देखिएगा, अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर अगर हम ये देखें कि ट्राइकस्पिड वाल में अगर हम बात करें तो रिगर्जिटेशन होगा। ध्यान देते जाइएगा, अगर रिगर्जिटेशन होगा तो पहला क्वेश्चन ये आएगा कि बताओ सिस्टोलिक मर्मर होगा कि डायस्टोलिक मर्मर होगा। तो आपका आंसर होगा सिस्टोलिक मर्मर होगा, क्योंकि ट्राइकस्पिड वाल में रिगर्जिटेशन कब होता है, ट्राइकस्पिड वाल में, यानी कि रिगर्जिटेशन का मतलब हुआ कि ये कौन सा वाल है, ट्राइकस्पिड वाल। ये क्या है, वेंट्रिकल। ये क्या है, एट्रियम। तो वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाना, एट्रियम। इसी को क्या कहते हो, रिगर्जिटेशन। किस वाल के द्वारा, ट्राइकस्पिड। तो ये कौन सा वाल है, ट्राइकस्पिड। और ऐसा कब हो सकता है, जब इसमें क्या हो, कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या हो, कॉन्ट्रैक्शन, तो बैकफ्लो जाए। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हो, सिस्टोल। तो ट्राइकस्पिड वाल रिगर्जिटेशन कब आएगा, सिस्टोल के समय। तो कौन सा मर्मर होगा, सिस्टोलिक मर्मर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ट्राइकस्पिड वाल रिगर्जिटेशन। अब आपको मालूम है कि सिस्टोलिक मर्मर जो होते हैं वो किसके बीच में आते हैं। तो ये तो क्या हो गया, S1, ये क्या हो गया, S2, फिर ये क्या हो गया, वापस कौन सा हार्ट साउंड आएगा, S1। मतलब हार्ट ने क्या किया, सिस्टोल। हार्ट ने क्या किया, डायस्टोल। फिर हार्ट वापस क्या करेगा, सिस्टोल। समझ में आ रही है बात। अब जैसे हार्ट ने सिस्टोल किया, सिस्टोल करते ही क्या हुआ, यहाँ की कंडीशन वाकई में क्या है, यहाँ की कंडीशन वाकई में यह है कि यह हार्ट, अब हम पढ़ रहे हैं ट्राइकस्पिड। तो ये कौन सा वाल हो गया, ट्राइकस्पिड वाल। कौन सा वाल हो गया, ट्राइकस्पिड। रिगर्जिटेशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ जाना, ठीक है। अब ऐसा कब हो सकता है, जब इसमें क्या हो, कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या हो, कॉन्ट्रैक्शन। तो यानी कि ये आएगा किसके बीच में, ये आएगा अगर हम बात करें तो किसके बीच में, ये भी आएगा बिटवीन, अगर हम बात करें तो क्या, S1 से S2। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखिएगा किस तरह से होगा, वो जो होता है वो इस तरह से रहेगा।
यानी कि जो दिखाई देगा या यहाँ पर उसको सुनेंगे जब हम, तो वह किस तरह से होगा, इस तरह से रहेगा। यानी कि यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल रीगर्जिटेशन जब होता है तो ट्राइकस्पिड वाल रीगर्जिटेशन की कंडीशंस के अंदर जो इसकी इंटेंसिटी होती है, इस इंटेंसिटी में किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं आता है। मतलब जैसा शुरू में सुनाई दे रहा था लास्ट तक वैसा ही सुनाई देगा, मतलब फ्लैट रहेगा, मतलब नो चेंज द इंटेंसिटी। यानी कि जैसा शुरू में सुनाई दिया था, जब S1 पर सुनाई दिया था तो उसके बाद हार्ट ने फुल सिस्टोल कर दिया, उसके बाद हार्ट रिलैक्स होने लगे तो क्या आया S2। तो जैसा यहाँ सुनाई दिया था लास्ट में भी कैसा सुनाई देगा वैसा ही सुनाई देगा, मतलब नो चेंज द इंटेंसिटी। जब उसकी उसमें ऐसा नहीं था, उसमें ऐसा बन रहा था, उसमें जो शेप था वह कैसा बन रहा था, ऐसा बन रहा था कि ये और ये, तो उसमें शेप कैसा बन रहा था, ऐसा ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा। इंटेंसिटी क्या थी, कम, फिर क्या होती चली गई, बढ़ती चली गई, फिर कहाँ गई, पीक पर, फिर वापस क्या हुई, कम। उसमें ऐसा था, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल रिग, अब इसको क्या नाम दिया जाएगा, तो आएगा तो किस किस के बीच में, S1 से S2, और इसका जो नाम दिया जाएगा इसको हम कहेंगे पान हैलो सिस्टोलिक मर्मर। पान हैलो अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे, सिस्टोलिक मर्मर। बस सिस्टोलिक मर्मर तो पढ़ ही रहे हैं, सिस्टोलिक मर्मर तो पढ़ ही रहे हैं, नाम क्या याद रखना है, पान हैलो सिस्टोलिक मर्मर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसको किस जगह सुनोगे, तीन ही तो मेन क्वेश्चन आते हैं इसमें से, किस जगह सुनोगे, तो एरिया कौन सा है, ट्राइकस्पिड वाल रीगर्जिटेशन, तो एरिया कौन सा है, ट्राइकस्पिड, तो APETM 2 2 3 4 5 यही है। चलिए मैं इस तरह से लिख देता हूं, APETM क्या है, 2 2 3 4 5, कौन सा एरिया है, ट्राइकस्पिड। तो कहाँ सुनोगे, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड। तो कहाँ सुना जाएगा, अगर हम बात करें तो इसको सुनेंगे हम क्या, फोर्थ। अगर हम बात करें तो इंटरकोस्टल स्पेस, कहाँ सुनेंगे, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। अगर हम बात करें तो कहाँ पर, लेफ्ट साइड, कहाँ सुनेंगे, लेफ्ट साइड। बात समझ में आई कि नहीं आई है, तो इसका नाम याद रखना है, मेन आपको यह याद रखना होगा कि इसका नाम क्या है और इसको कहाँ सुनेंगे। बात समझ में आ गई। अब मुझे ये बताइएगा, अगर मैं आपसे ये कहूँ, ये क्या था यहाँ पर, ट्राइकस्पिड वाल रीगर्जिटेशन। अगर मैं सेम कंडीशन ये ले लूँ कि ये कौन सा वाल है, ट्राइकस्पिड, ये कौन सा वाल है, ट्राइकस्पिड, ये कौन सा वाल है, बाइकस्पिड। अगर इसमें रीगर्जिटेशन होगा तो क्या आएगा, पान हेलो सिस्टोलिक मर्मर, जबकि इसमें भी रीगर्जिटेशन होगा तो क्या आएगा, पान हेलो सिस्टोलिक मर्मर। वो भी किस किस के बीच में आएगा, S1 से S2, सिर्फ जगह चेंज हो गई, तो इसका मतलब सुनने की जगह क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और वह सुनाई देगा कहाँ पर, APETM 2 2 3 4 5। इसको कौन सा एरिया बोलते, मिट्रल वाल, तो इसका मतलब कौन सा एरिया, मिट्रल एरिया। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड मिड क्लेविकुलर लाइन। बाकी किसके बीच में आएगा, S1 से S2, नाम क्या होगा, पान हेलो सिस्टोलिक मर्मर। कहाँ सुनाई देगा, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। और यहाँ पर क्या रहता है, एक चीज लिख सकते हैं, नो चेंज द इंटेंसिटी, क्या उसकी इंटेंसिटी चेंज होती है, नहीं, एक जैसा ही सुना देता है, तो नो चेंज द इंटेंसिटी। तो उसको लिख लेते हैं हम साथ में, कौन सा, ये कौन सा वाल पढ़ा था हमने, ट्राइकस्पिड वाल रीगर्जिटेशन। तो अब क्या पढ़ेंगे हम, मिट्रल वाल रीगर्जिटेशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या होगा, मिट्रल वाल जो होता है, उस मिट्रल वाल में क्या हो रहा है, रीगर्जिटेशन। तो वहां पर कौन सा हार्ट साउंड आएगा, मर्मर हार्ट साउंड। कैसा मर्मर होगा, सिस्टोलिक की डायस्टोलिक, सिस्टोलिक मर्मर होगा। कैसा होगा, सिस्टोलिक मर्मर। और उस सिस्टोलिक मर्मर का नाम क्या होगा, पान हेलो सिस्टोलिक मर्मर। कहाँ सुनाई देगा, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड मिल्क डेविकुलर लाइन पर सुनाई देगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसके अंदर भी क्या होगा, सेम वही चीज रहेगी। ये क्या हो गई, बताइए जल्दी से, S1, ये क्या हो गया, S2, ये क्या हो गया, S1। यहाँ पर इंटेंसिटी क्या रहेगी, सेम।
तो ये मैंने बना दिया सेम वैसा ही। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या रहेगा कि ये क्या चलेगा, सेम चलेगा। क्या चलेगा, सेम चलेगा। और इसी को आप क्या कहोगे, इसी को आप कहोगे क्या, अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे, पान हेलो सिस्टोलिक। क्या कहोगे, पान हेलो सिस्टोलिक मरमर। सिस्टोलिक मरमर तो पढ़ ही रहे हैं, नाम क्या याद रखना है, सिर्फ पान हेलो। क्या, पान हेलो। किस किस के बीच में आएगा, अगर हम बात करें तो किसके बीच में आएगा, अगर हम बात करें तो बिटवीन, किस किस के बीच में आएगा, अगर हम बात करें तो बिटवीन S1 से S2 के बीच में। तीसरा क्वेश्चन जो होता है, अगर हम बात करें तो कहाँ सुनोगे, बोलो कहाँ सुनोगे, बताइए। अगर हम बात करें तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, कहाँ पर, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर सुनोगे। बताइए राइट साइड या लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। बताइए कौन सी लाइन, एंटीरियर एक्सिलरी या मिड एक्सिलरी या मिड क्लेविकुलर। कहाँ सुनोगे, मिड। अगर हम बात करें तो क्या, क्लेविकुलर लाइन। समझ में आ गई बात। और ये मिट्रल वाल का स्टेनोसिस जो होता है, ये वाल की एबनॉर्मलिटी में सबसे ज़्यादा कॉमन है। यानी कि मिट्रल वाल स्टेनोसिस कॉमन है, हालांकि रीगर्जिटेशन नहीं है, लेकिन ये स्टेनोसिस सबसे ज़्यादा कॉमन है। लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, रीगर्जिटेशन। समझ में आ गई बात को। यानी कि मिट्रल वाल एबनॉर्मलिटी ज़्यादा होती है, उनमें से भी स्टेनोसिस ज़्यादा देखने को मिलता है। क्या, स्टेनोसिस ज़्यादा देखने को मिलता है। बात समझ में आ गई। तो ये तो हो गया क्या, अगर हम अब लास्ट भी पढ़ ही लेते हैं साथ में। अब क्या बचा, मिट्रल वाल, मिट्रल वाल प्रोलैप्स। तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो मिट्रल वाल प्रोलैप्स में क्या होगा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिट्रल वाल प्रोलैप्स, तो लास्ट अगर हम पढ़ रहे हैं कौन सा, फिफ्थ। अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स। पहली बात तो ये आती है कि मिट्रल वाल प्रोलैप्स होता क्या है। मिट्रल वाल प्रोलैप्स का मतलब समझिएगा, मैं यहाँ छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ कि मिट्रल वाल प्रोलैप्स का मतलब क्या हुआ कि वाल के लीफलेट होते हैं जो कहाँ होते हैं, वेंट्रिकल में। और वो लीफलेट कहाँ चले गए, एट्रियम में। इसी को क्या बोलोगे, मिट्रल वाल प्रोलैप्स। कब जाते हैं वो, सिस्टोल के समय क्या होना था, होता है ना कभी कभी दरवाजा खोलते हो ना, तो दरवाजा किधर खुलना था, ठीक है ना, तो दरवाजा खुलना इतना ही था, लेकिन ज्यादा खुल गया और वो कहाँ चला गया, अंदर की तरफ। समझ गए बात को। तो उसी को क्या कर रहे हो, प्रोलैप्स हो गया। क्या हो गया, इनको ओपन होना था कैसे, जैसे सॉरी क्लोज होना था कैसे, ये। अब इनको क्या होना था, ऐसे क्लोज होना था। तो ऐसे क्लोज होना था इनको, क्योंकि इसने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्शन। तो इनको क्या होना था, क्लोज। अब ऐसे क्लोज हो ही रहे थे कि ऐसे हो गए, क्या हो गए, ऐसे हो गए। तो वही क्या कहलाएगा, प्रोलैप्स। मतलब रुकना यहीं तक पड़ता, लेकिन रुके नहीं, ऐसे हो गए। क्योंकि मसल्स में क्या थी, मसल्स में क्या थी, वीकनेस थी। तो उसी को क्या बोल दोगे, प्रोलैप्स। किसका प्रोलैप्स, मिट्रल वाल प्रोलैप्स। और मिट्रल वाल प्रोलैप्स बताइए किस समय आएगा, मिट्रल वाल प्रोलैप्स कब होता है, सिस्टोल के समय। तो कैसा मरमर आएगा, सिस्टोलिक मरमर। किसके समय होता है ऐसा, इसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन। इनको क्या होना था, बंद। अब दरवाजा बंद होने की जगह उल्टा हो गया। समझ रहे ना बात को, बंद भी होना था लेकिन ज्यादा ही खुल गया उधर अंदर की तरफ। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होता है ना दरवाजे के दोनों तरफ जो वो कुंदे लगे हुए होते हैं, वो है मसल्स। वो क्या हो गई, कमजोर। तो बंद होने की जगह क्या हो गया, उल्टा हो गया। यानी कि इसको बोलते हैं, जैसे कि एक और ऐसा ही शब्द याद आ रहा है मुझे, यूट्राइन प्रोलैप्स। यूट्राइन प्रोलैप्स यानी कि जो होता है कि राइट साइड अप इन हो जाए, इन अप हो जाए यूट्रस के अंदर, तो उसको भी क्या कहते हैं, यूट्राइन प्रोलैप्स। यानी कि यूट्रस का क्या हो गया, प्रोलैप्स हो गया। तो वैसी कंडीशन यहाँ भी आ जाती है। तो अगर हम बात करें तो देखिएगा, समझिएगा, हमें इससे मतलब है गायनी के ऊपर नहीं जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो मिट्रल वाल क्या है, प्रोलैप्स। अब मिट्रल वाल प्रोलैप्स कब आएगा, सिस्टोल के समय। कब आएगा, सिस्टोल। तो कौन सा मरमर हो गया, सिस्टोलिक मरमर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या होता है, ये क्या है, बोलिए जल्दी से, S1। ये क्या है, S2। ये क्या हो गया, S1। अब यहाँ पर जो होता है, ये सुनाई कब देता है, देखिएगा, ये सुनाई देता है कहाँ से, यहाँ से, हाफ से। कहाँ से सुनाई देता है, हाफ से। ऐसा सेम इंटेंसिटी रहेगी, लेकिन सुनाई कहाँ देगा, लेट सुनाई देगा, मतलब मिड से सुनाई देगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसको कहते हैं, अगर हम बात करें तो लेट, इसको क्या नाम, इसका नाम देना है। नाम क्या दोगे, क्या है ये, मिड। ये क्या है, मिड।
या फिर ये क्या है, लेट। तो लेट, मिड या लेट, कौन सा मरमर है बताओ, कौन सा मरमर है, सिस्टोलिक मरमर। कौन सा मरमर है? तो आपसे पूछा जाएगा लेट या मिड सिस्टोलिक मरमर किस में देखने को मिलता है, किसमें, मिट्रल वाल प्रोलैप्स में। मिड या लेट सिस्टोलिक मरमर बोलते हैं। यानी कि यहां पर जो मरमर सुनाई देगा वो कहां से सुनाई देगा, अभी तक ऐसा किसी में नहीं हुआ है, शुरू से ही सुनाई दे रहा था, शुरू से थोड़ा कम फिर बढ़ा, उसमें किसी में जैसा शुरू में सुनाई दिया लास्ट तक वैसा ही सुनाई दे। लेकिन इसमें जैसे ही हार्ट ने क्या किया, सिस्टोल, उस समय कुछ नहीं आया, फिर उसके बाद सिस्टोल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तब जाकर बीच में क्या सुनाई दिया, जो है मरमर। तो उसको हमने क्या कह दिया, बीच में सुनाई दिया तो मिड, लेट सुनाई दिया तो लेट सिस्टोलिक मरमर। क्या, मिड या लेट सिस्टोलिक मरमर। सिंपल सी बात है, प्रोलैप्स होने में टाइम भी तो लगेगा, पहले क्या होंगे, क्लोज होने की कोशिश करेंगे, क्लोज होते होते फिर क्या होंगे, प्रोलैप्स होंगे। तो उसमें ऐसा देखने को मिल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर यहां हम बात करें तो ये सुनाई कहां देंगे, सुनाई कहां देंगे, तो अगर हम बात करें सिंपल सी वहीं सुनाई देंगे, मिट्रल एरिया पर ही। कहां सुनाई देंगे, मिट्रल एरिया पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहां सुनाई देंगे, अगर हम बात करें तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, कहां, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट साइड मिड क्लेविकुलर लाइन। कहां पर, मिड क्लेविकुलर लाइन पर ही इसको सुनेंगे। पहली बात एकदम माइंड में फिट कर लेना कि अगर किसी वाल की किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, वो उसके एरिया पे ही सुनाई देगी, वो उसके एरिया पे, चाहे वो रिगर्जिटेशन हो, चाहे वो प्रोलैप्स हो, चाहे वो स्टेनोसिस हो, वो तो उसके एरिया पर, जिस वाल की प्रॉब्लम उसके एरिया पर उसको सुन लो। तो ये तो आपको किससे याद रखना है, APETM 2 2 3 4 5 से। अब बची बात, आपको दूसरा क्या याद करना है कि वो सिस्टोलिक मरमर आएगा कि डायस्टोल, वो किससे याद करोगे, कार्डियक साइकिल से। जब हार्ट का वेंट्रिकल क्या करता है, हार्ट का वेंट्रिकल क्या करता है, सिस्टोल, तो इसका मतलब सिस्टोल करता है तो ब्लड का क्या होता है, इजेक्शन। अगर इसमें स्टेनोसिस होगा तो यहां पर मरमर कब आएगा, जब हार्ट क्या करेगा, सिस्टोल। तो पल्मोनरी वाल स्टेनोसिस, आयोटिक वाल स्टेनोसिस, इनमें क्या होती है, क्लोजिंग। अगर क्लोजिंग ठीक से नहीं हो पाएगी तो ब्लड कहां जाएगा, यहां। तो यानी कि सिस्टोल के समय रिगर्जिटेशन भी हो सकता है, तो उसको क्या कहोगे हम, यहां पर क्या कहोगे, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, बाइकस्पिड रिगर्जिटेशन, या फिर बाइकस्पिड प्रोलैप्स। तो 5 प्रॉब्लम किस में आएगी, सिस्टोल में। किस में आएगी, सिस्टोल में। तो उनको कौन सा मरमर बोलोगे, सिस्टोलिक मरमर। अब जहां स्टेनोसिस लिखा है वहां रिगर्जिटेशन कर दो, जहां रिगर्जिटेशन लिखा है वहां स्टेनोसिस कर दो, और वही हो जाएंगे क्या, डायस्टोलिक मरमर। क्या हो जाएंगे, डायस्टोलिक मरमर। आई कि नहीं आई बात समझ में, ठीक है। तो इनको यहां तक हम नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो यहां तक हम इसको नोट डाउन करते हैं, यहीं से स्टार्ट किया, तो चलिए लिखिएगा।